नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी उपाधान विधि से दो संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उपाधान विधि में तीन संख्याएं लेकर हम कैसे गुणा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि मेरे सामने क्वेश्चन है 21 इंटू 24 इंटू 25। ये तीनों संख्याएं 10 के नज़दीक में नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ पर केवल आधार 10 लेकर के काम नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि सर इनका आधार मैं 10 लूँगा, लेकिन ये संख्याएं सभी 20 के नज़दीक आ रही हैं। 21 मैं बोल रहा हूँ, 21, 24, 25, 20 मतलब 20 के अंदर आप ध्यान दीजिए आधार इसमें 10 होगा और इसका जो उपाधार है जिसे सब बेस डिजिट बोलते हैं, उपाधार इसका 2 होगा। तो फिर इस स्थिति में इन तीनों संख्याओं का विचलन कैसे आएगा सर? तो मैं विचलन ज्ञात करता हूँ। 21 का विचलन हो जाएगा 21 माइनस, या इन दोनों का गुणा कर दो या ये सीधा लिख दो। इसी तरह से 24 का विचलन भी आ जाएगा। 24 माइनस 20 इज 4 और 25 का भी विचलन आ जाएगा। 25 माइनस 20 इज 5। फिर आगे का काम मैं आपको बताऊं। लिखने का तरीका वही है जो हमने पहले सीखा था। 21, 24 और 25 को हमने एक दूसरे के नीचे लिखा। इनके सामने हम इनका विचलन लिख देते हैं 1, 4 और 5। फिर किसी एक नंबर के अंदर आप अन्य दो संख्याओं के विचलन को जोड़िए। जैसे मैं इसके अंदर 21 और 21 लूंगा, तब मैं 4 और 5 को जोड़ूंगा। 24 लेता तो 1 और 5 को जोड़ता, 25 लेता तो 1 और 4 को जोड़ता। तो अभी मैंने आपके जोड़ दिया 21 प्लस 4 प्लस 5, और इसको आपको इंटू करना है उपाधार के वर्ग से। उपाधार अंक सब बेस अंक डिजिट क्या है 2, इसको 2 के स्क्वायर से इंटू करेंगे। फिर दूसरे भाग के अंदर 3 भाग होते हैं। दूसरे भाग में इनका आपस में इंटू मैंने पहले भी बताया था। 1 को 4 से इंटू कीजिए, 4 को 5 से कीजिए और 5 को वापस 1 से कीजिए, और इन तीनों का इंटू करके यहाँ पर आपको उपाधार से इंटू करना है इसको वापस। तो उपाधार का अंक क्या है यहाँ पर 2, और लास्ट वाले में इन तीनों का इंटू एक साथ हो जाता है 1, 4 और 5 का। तो 1 इंटू 4 इंटू 5। तो आगे ध्यान देना आप लोग। जैसे मैं आगे करता हूँ, 21 में 4 जोड़ दीजिए 25, 25 में 5 जोड़ दीजिए, हो गए 30। 30 को अपन इंटू करेंगे 2 के स्क्वायर से। 2 का स्क्वायर मतलब 4। फिर दूसरे भाग में आए, आप ध्यान से देखो, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 मतलब 14। 14 को 2 से इंटू कर दीजिए, 28 आ गया। और इन तीनों का इंटू 5 इंटू 4 20, 20 को 1 से कर दिया 20 हो गया। अब पुनः ध्यान दें, यहाँ पर हो गए आपके 120, 28 और 20। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उपाधार या आधार के अंदर यहाँ पर एक जीरो है। एक जीरो का मतलब हमें इन पिछले दो भागों में एक एक अंक की जरूरत है। 2 अंकों की आवश्यकता नहीं है, तो एक एक अंक चाहिए हमें यहाँ। तो एक एक अंक चाहिए तो हम ऐसा करेंगे कि इस 2 को, जैसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक एक अंक चाहिए तो इस 2 को इसमें मैं प्लस कर देता हूँ। तो 120, 28 और 2 कितने हो गए 30, और ये 0 का 0। फिर इस 3 को भी आप इधर इंटू मतलब प्लस कर दीजिए। इधर भी एक ही अंक बनाना है, तो एक ही अंक बनाना है, तो ये 120 और 120 में 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 123, 0 0। तो फिर इन सबको पास पास लिख दिया, तो हमारा इंटू हो गया इन तीनों संख्याओं का 12,300।
तो इस विधि के अंदर विचलन ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर 3 भाग बनेंगे। पहले भाग के अंदर किसी एक संख्या प्लस अन्य 2 संख्याओं के विचलन इंटू उपाधार का वर्ग। दूसरे भाग में इनका एकांतर रूप से इंटू करना है और एकांतर रूप से इंटू करके फिर किससे इंटू कर देंगे अपन, उपाधार अंक से। इधर उपाधार के वर्ग से किया, इधर उपाधार अंक से। फिर हमने आगे का प्रोसेस बता दिया और पिछले 2 भागों में आपको एक एक अंक रखना है। तो इकाई का अंक रखना है, यूनिट प्लेस को रखना है। और ये टेंस प्लेस जो आता है, दहाई का अंक जिसे कहते हैं, उसे आपको आगे इसके पिछले वाले भाग में जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा आगे का काम हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और लेकर के इसको मैं आपको और समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने संख्याएं ले ली इस बार ये 502 इंटू 503 इंटू 504। ध्यान दीजिए, मैंने अभी 501 बोला, 500, 502, 503, 500, ये 500 से आपको समझ जानना है कि 5 तो होगा उपाधार और 100 होगा इसका बेस। तो सर इन सब के विचलन बताइए। 502 का विचलन, 503 का विचलन, 504 का विचलन। तो 502 का विचलन निकालने के लिए 502 माइनस इन दोनों का गुणा 100 इंटू 5, तो विचलन आपको पता चल गया 2। इसी प्रकार से आप बता सकते हो कि 503 का विचलन क्या होगा, 503 का हो जाएगा सर 3, और इसी तरह से 504 का हो जाएगा 4। फिर आप अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, इन सभी संख्याओं को एक दूसरे के नीचे लिखिए, इसके सामने इनका विचलन लिख दीजिए, फिर लाइन खींच दीजिए और दिमाग में रखना है कि 3 भाग बनेंगे। किसी एक संख्या में अन्य 2 भागों को ऐड कर दीजिए। 502 प्लस 3 505, 505 प्लस 4 509। इसको इंटू कर दीजिए उपाधार के वर्ग से, मतलब 5 के वर्ग से इंटू करेंगे। दूसरे भाग में आपको 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 2, और इंटू और करना है सब बेस डिजिट या उपाधार से। और तीसरे भाग में इन तीनों का इंटू होता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, इंटू करेंगे 509, फिर डैश, पहले आप जोड़ कर दीजिए 12 और 8 20, 20 और 6 हो गए 26, 26 को इंटू करेंगे 5 से, और 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। अब इनका भी इंटू करना पड़ेगा सर। 25 9 जा 225, हासिल के 22, हासिल के 22 लगे थे। 25 को 0 से इंटू करने पर 0 आया, तो मिला वापस 0 प्लस 22, 22 आया, 2 लिखा, फिर 2 हासिल के लगा दिए, तो 25 5 जा 125, उसमें 2 को जोड़ दिया, तो ये बन गया। 5 से इंटू करो, हासिल लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 और 24। अब आप ध्यान दीजिए कि इधर हम इन दोनों भागों में कितने कितने अंक रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, आधार में कितने जीरोज हैं, 2। तो आधार में 2 जीरो हैं, तो आपके दिमाग में रखना है कि यहाँ पर हमको 2-2 अंकों की आवश्यकता है। 2-2 अंक का मतलब देखिए, यहाँ पर भी 2 अंक हैं, हमारी आवश्यकता पूरी हुई। लेकिन सर यहाँ पर 3 अंक आ गए, तो 3 अंक आ गए तो क्या कीजिए, इस 1 को आप इधर ऐड कर दीजिए। तो 1 को ऐड करेंगे तो 12,725 में 1 को जोड़ने पर आ गया 12,726। फिर इसके पास में ये क्या बच गया, पीछे बच गया 30, पीछे बच गया 24। अब बिल्कुल आप इनको पास पास लिख दो और आपके आंसर आ गए। तो इस प्रकार से हमने 3 संख्याओं का इंटू कर लिया। इस विधि के अंदर खास बात क्या है कि जो संख्या जैसे 500 है तो फिर 5 उपाधार हो जाएगा, 700 है तो 7 उपाधार हो जाएगा,
826 है तो 8 उपाधार हो जाएगा। तो उस उपाधार को पहचानो, आधार आ गया, विस्कम निकाल लीजिए और फिर इस प्रकार की विधि को अपना करके आप उपाधार विधि से 3 संख्याओं का गुणा आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हमने बात की है उपाधार विधि से 3 संख्याओं का गुणा करने की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और इस वैदिक मैथ के हम अगले नए स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।